दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के टॉप 20 कॉलेजेस के बारे में। इसके अलावा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होती है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन आप किस तरीके से बीएससी नर्सिंग में ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, दिन बात करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में। बीएससी नर्सिंग इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल यानी कि 4 ईयर्स में कंप्लीट होता है। जिन कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम चलता है, एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज कराए जाते हैं, वहाँ ये कोर्स टोटल 8 सेमेस्टर यानी टोटल 8 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है। बिकॉज 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इस तरीके से 4 साल का कोर्स होता है। टोटल 8 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने होते हैं, तब आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी हॉस्पिटल में एज अ नर्स वर्क कर सकते हैं, नर्सिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। इस कोर्स को गर्ल्स एंड बॉयज़ यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस यानी कुछ कॉलेजेस जो हैं वो केवल गर्ल्स को एडमिशन देते हैं बीएससी नर्सिंग में, बट अधिकतर कॉलेजेस में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा कि इसमें केवल गर्ल्स को एडमिशन मिलता है या फिर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को एडमिशन मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के बाद आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए उम्मीदवार को यानी कैंडिडेट को 10+2 पास होना ज़रूरी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी के साथ। पीसीबी एंड इंग्लिश अगर आपके पास ये सब्जेक्ट 10+2 यानी कि 12th में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में आर्ट्स एंड कॉमर्स यानी कि जो विदाउट पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडमिशन मिल जाता है, बट अधिकतर कॉलेजेस में पीसीबी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। तो अगर आप एक आर्ट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो आप उस कॉलेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं जिनमें आर्ट्स एंड कॉमर्स यानी किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप उसमें पता कर लीजिएगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम दोस्तों बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो बीएससी नर्सिंग में जो एडमिशन है एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरिट बेस 2 तरीके से होता है। अधिकतर कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराते हैं, उसके बेस पर एडमिशन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ कॉलेजेस में आपको मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल सकता है, यानी कि 12th के परसेंटेज के आधार पर आपको एडमिशन मिल सकता है, बट अधिकतर इन टॉप कॉलेजेस जो हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही एडमिशन देते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो नीट एग्जामिनेशन यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिसके द्वारा मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, उसके द्वारा बीएससी नर्सिंग में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। किसके द्वारा? नीट के द्वारा। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड जो कॉलेजेस हैं वो अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कराए जाते हैं। इसके लिए स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, आप उनके द्वारा भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के टॉप 20 कॉलेजेस के बारे में। उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से है। नंबर 1 पर आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स न्यू दिल्ली। ये जो कॉलेज न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में है, आप चाहें तो इससे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, टॉप कॉलेज है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि PGIMER, ये जो कॉलेज है चंडीगढ़ में है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि PSU वाराणसी, ये जो कॉलेज है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। इसके अलावा दोस्तों आपको 6 टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो कॉलेज है ये पांडिचेरी में है। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई तमिलनाडु। इसके अलावा कुछ अदर टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से है।
सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटका, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। आप चाहें तो इससे BSc नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना पंजाब। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली, आप इससे BSc नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र, शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। इसके अलावा SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु, सविथा मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु। तो ये हैं टॉप 20 BSc नर्सिंग कॉलेजेस इन इंडिया। आप चाहें तो इनसे BSc नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर किसी अदर कॉलेज से BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आप जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। बिकॉज कुछ कॉलेजेस में केवल PCB यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस आर्ट्स कॉमर्स PCM PCB किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को BSc नर्सिंग में एडमिशन दे देते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, इसलिए आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसमें पता कर लीजिएगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी वेरी करता है। जिस कॉलेज में या फिर जिस यूनिवर्सिटी से आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, आप उसके एडमिशन प्रोसेस को देखिए कि उसमें एडमिशन नीट के आधार पर मिलेगा, या फिर उसका कोई अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके आधार पर एडमिशन मिलेगा, या फिर उसमें 12th की मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलेगा। तो एडमिशन प्रोसेस चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ये काफ़ी वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। उस कॉलेज में अगर आप उतनी फ़ीस पे कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, या फिर आप कोई दूसरे कॉलेज में देख लीजिएगा जिनमें कम फीस है। तो फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस और कॉलेज की रेपुटेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के बाद आपको BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। BSc नर्सिंग का एक टॉप कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज चुनाव करने में आपको मदद करेगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको राइट इन्फो वाला की वीडियोस देखने को मिलेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपका रिप्लाई कर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।